बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। राज्य की राजनीति की मुख्य धुरी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी के आसपास ही घूमती दिख रही है। क्या आपको पता है कि बिहार की मौजूदा राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी नीतीश और लालू यादव कभी एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि लालू को पहली बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक अदावत लगातार तीखी होती जा रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लालू नीतीश की दोस्ती की चर्चा होती थी। नौबत ये भी आई थी कि नीतीश ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद यादव के साथ मिलकर एड़ी चोटी एक कर दी थी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में से एक ऐसी सच्ची राजनीतिक कहानी जिसे सुनकर ये एहसास होता है कि क्या ऐसा भी दौर था लालू नीतीश की दोस्ती का। बात 1990 की है। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उनकी जगह जो नेता प्रतिपक्ष बनता वही मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे रहता। लालू प्रसाद यादव जो उस वक्त बिहार की सियासत में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनकी नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। किसी भी तरह से नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन वह इतना आसान नहीं था। तब कुर्सी पर रामसुंदर दास, गजेंद्र प्रसाद, हिमांशु, रघुनाथ झा जैसे दिग्गजों की नजरें भी थीं। सारे नेता अपने अपने तरीके से लॉबिंग कर रहे थे। लालू यादव ने जब अपनी लॉबिंग शुरू की तब नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 42 विधायकों की जरूरत थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि एक भी विधायक लालू के पक्ष में नहीं थे। तब लालू यादव के लिए शरद यादव और नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला और एक एक करके तमाम विधायकों से मुलाकात कर उन्हें लालू के पक्ष में खड़ा करने की मुहिम में नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह दिन रात एक करने लगे थे। लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनके लिए विधायक राजी नहीं हो रहे थे। लालू के विरोध में जो सबसे मजबूत दावेदारों में अनूप लाल यादव, गजेंद्र प्रसाद, हिमांशु जैसे यादव नेता थे, जिनकी तब बिहार की सियासत में अच्छी पकड़ थी। तब लालू यादव को सीएम बनाने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे शरद यादव ने नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह को इस मुहिम पर लगाया। लेकिन लालू का सीएम बनना इतना आसान नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार भला कहाँ मानने वाले थे। लालू यादव को साथ लेकर कुछ समर्थकों विधायकों के साथ जुलूस की शक्ल में विधायकों से समर्थन मांगने पैदल ही विधायक क्लब निकल पड़ते। नीतीश हमेशा लालू के इर्द गिर्द रहते। विधायक फ्लैट में विधायकों को मनाने में सुबह से शाम हो जाती, लेकिन नीतीश जगदानंद सिंह की टीम अपनी मुहिम में लगी रही। तब मुख्य सूत्रधार शरद यादव, जो बिहार की सियासत को अपने मुताबिक कंट्रोल करना चाहते थे, लालू यादव को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि शरद को लगता था कि लालू यादव उनके मन मुताबिक सत्ता का संचालन करेंगे। शरद यादव तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल के बेहद करीबी थे और देवीलाल की तब काफ़ी चलती थी, क्योंकि तब पार्टी चलाने का सारा खर्च देवीलाल ही करते थे। देवीलाल ने बिहार का जिम्मा शरद यादव को दे दिया था और शरद जो चाहते थे बिहार में होता था। शरद यादव लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष और बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार पर जिम्मेदारी दी और नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह मिशन लालू पर लग गए। नीतीश कुमार भी चाहते थे कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने ताकि बिहार विकास तेज गति से हो सके। आखिरकार नीतीश और शरद की मुहिम काम आई और लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बने और बाद में मुख्यमंत्री नीतीश और लालू की दोस्ती में टकराव शुरू हुआ। 1991 के लोकसभा चुनाव के वक्त मंडल और कमंडल की लड़ाई में लालू यादव मंडल के रथ पर सवार होकर लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता पाई। उसके बाद लालू महत्वाकांक्षी होते चले गए और नीतीश और शरद को दरकिनार करने लगे।
1990 में नीतीश कुमार जैसा सारथी अगर लालू को नहीं मिलता तो लालू के लिए मुख्यमंत्री पद दूर की कौड़ी होती। नीतीश कुमार की छवि और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी कई विधायकों ने लालू को समर्थन दिया था, लेकिन जब लालू अपने मन की करने लगे और उनकी कुछ काम का विरोध जब नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस करने लगे तो लालू को वो नागवार गुजरने लगा। 1991 के बाद से लालू और नीतीश से दूरी बढ़ने लगी और 2 साल बाद गांधी मैदान में बहुत बड़ी कुर्मी रैली हुई, जिसमें पहले नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे थे। तब लालू यादव ने ही नीतीश कुमार को रैली में शामिल होने को कहा था। उस रैली को सतीश कुमार आयोजित कर रहे थे, लेकिन जब रैली में नीतीश कुमार शामिल हुए और उन्होंने बड़ी भीड़ देखी तो उनके मन में खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनने की हसरत बढ़ गई और ठीक 1 साल बाद लालू का साथ छोड़ 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी गठन किया। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक कहते हैं कि लालू यादव के 1990 में मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार के योगदान का कोई नकार नहीं सकता। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान था। अगर लालू शरद और नीतीश की बातों को दरकिनार नहीं करते तो शरद और नीतीश लालू का साथ कभी नहीं छोड़ते। बाद में शरद यादव ने एक जगह लिखा था कि सच कहा जाए तो लालू यादव की बिहार की राजनीति में कोई हैसियत ही नहीं थी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन जाते थे, लेकिन विधायकों में किसी एक विधायक ने भी उन्हें कभी अपना नेता नहीं माना। जब कर्पूरी ठाकुर का 1988 में असामयिक निधन हो गया तो उस समय उनकी जगह पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई। दल में 42 विधायक थे, बाकी 41 विधायकों में से एक भी लालू का समर्थन करने वाला नहीं था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नीतीश कुमार, मोहन प्रकाश, केसी त्यागी, लल्लन सिंह, जगदानंद सिंह, वृषिण पटेल और रंजन यादव जैसे लोगों की सलाह हुई कि किसी भी यादव को विधायक दल का नेता बनाया जाना चाहिए। ये सभी युवा लोग दल के समय से ही हमसे जुड़े हुए थे। 1990 में मंडल आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष में आंदोलन हुए और उससे बिहार के समाज में ध्रुवीकरण हुआ, जिसका सर्वाधिक राजनीतिक लाभ लालू प्रसाद को मिला। उसके बाद लालू तानाशाह बन गए, अपने साथियों की भी उपेक्षा करने लगे। वही नतीजतन जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। आज इस बात से कई साल गुजर गए, लेकिन लालू नीतीश आज भी सियासत में सक्रिय हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज लालू नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं।